Namaste, welcome to IUPAC, and today we will talk about the ICT. ICT full form is the Information and Communication Technology. तो इसको समझने के लिए पहले तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप अपने बीवी, बच्चे और खुद एक हिल स्टेशन पे गए हुए हैं वैकेशन के लिए, और 10 दिन की वैकेशन है आपकी, और सडनली आपको जैसे ही आपकी वैकेशन ख़त्म होने वाली होती है तो आपको पता चलता है कि आप वहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग हो गई है या स्नोफॉल हो गया, जिसकी वजह से हाईवे 10 दिन तक नहीं खुल पाएगा और 10 दिन तक अपने घर नहीं जा सकते। तब आपकी जॉब, जो कि आप IT कंपनी में है या किसी कंपनी में है, और आपके बच्चे की पढ़ाई कैसे हो पाएगी। तो दोस्तों, यदि आप IT कंपनी में हैं तो अपना 50 से 60% जॉब यदि होटल में वाईफाई है उसके थ्रू आप कर लेंगे, प्लस बच्चे की पढ़ाई यदि वो अच्छे स्कूल में है तो थ्रू स्मार्ट क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उससे हो जाएगी पढ़ाई। ठीक है, तो आप न चाहते हुए 60 से 70% काम आप वहाँ होटल से कर लेंगे, जबकि आप आउट ऑफ स्टेशन हैं। तो इसी की पढ़ाई करेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लगाकर हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई है, हम कितना ही आसानी से अपना काम कर पा रहे हैं। तो using computer and broadband, we have lot of the services like e-learning, telemedicine, okay, smart classes। तो ये सब सारी सुविधाएं हमको ICT के थ्रू मिल जाती हैं। सो दोस्तों, हम ICT को 3 भागों में पढ़ेंगे। पहली चीज़, in education system, what is the use of ICT in education system, what is the use of ICT in e-governance, okay, and what is the use of ICT in networking। दोस्तों, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें एजुकेशन सिस्टम होगा और ई गवर्नेंस हो, बिकॉज वी आर रीडिंग फॉर ओनली GS पर्पज। ओके, सो इन ICT व्हाट टूल्स वी नीड, हमें क्या क्या टूल्स चाहिए ICT के लिए, इसको फर्दर करने के लिए। तो टूल्स जो हमें चाहिए 2 तरह के होंगे, एक इनपुट टूल्स होंगे एंड सेकेंड इज द आउटपुट टूल्स। तो इनपुट टूल्स, व्हाट वी नीड इन इनपुट इज एग्जैक्टली माउस, कीबोर्ड, okay, mouse, keyboard, scanner, very basic, okay, and this is a microphone, this is also a microphone, this is also a I write in scientific way, microphone, or and what you need in output, monitor, okay, and second thing is monitor, speaker is the output। but one thing, कुछ भी एग्जाम में, दोनों में नहीं आता है मॉडम। मॉडम का यूज़ क्या है दोस्तों? मॉडम जो होता है ना, वो इनपुट भी होता है एंड एज ए आउटपुट भी काम करता है। तो मॉडम यूज एज ए इनपुट एंड आउटपुट। नाउ वी विल स्टडी ICT इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन, तो फ्रेंड्स, पहली बात, एजुकेशन हम लेते क्यों हैं? ठीक है, तो एजुकेशन इज व्हाट इज द एजुकेशन इज समथिंग विच इंक्रीज अवर थिंकिंग लेवल। जब हम छोटे थे तो हम थोड़ा सोच पाते थे, थोड़े बड़े हुए थोड़ा हमारे सोचने का दायरा बढ़ा, अब बड़े हुए सोचने का दायरा हमारा बढ़ता जाता। दिस इज कॉल्ड द एजुकेशन। सो किसी कंट्री को यदि आगे बढ़ाना है तो केवल 2 चीज़ चाहिए हमें। पहली चीज़ हेल्थ, और दूसरी चीज़ एजुकेशन सिस्टम। यदि 2 सिस्टम हमारा बहुत मजबूत हो गया तो हम कोई भी कंट्री डेवलप हो जाएगी। ओके, क्योंकि एजुकेशन हो गया तो हम लिटरेट हो गए, तो हम अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं या अपना ही डेवलपमेंट कर सकते हैं अच्छे से। और हेल्दी हैं तो इट्स ओके, हेल्दी माइंड, वर्क गुड। तो ICT इन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे स्मार्ट क्लास,
ओके। स्मार्ट डायरी, यदि आपका बच्चा पढ़ता है अच्छे स्कूल में तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक वेब पेज बना देते हैं या एक कोई आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे, उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे तो आपको डायरी पता चल जाएगा क्या क्या होमवर्क दिया गया है। ओके। एंड टेलीमेडिसिन, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब तो रही फॉर्मल चीज़ें क्या क्या, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, सब कचरा था अभी तक, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या, इंडिया गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। 2-3 इनिशिएटिव है। पहला इनिशिएटिव ये है, उसका नाम है NMEICT, मतलब दोस्तों हमारा ये चीज़ है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज अ वेंचर ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एंड लॉन्च इन 2009 इन तिरुपति AP, आंध्र प्रदेश। सो दोस्तों बात ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, वाई वी नीड, हमें क्या ज़रूरत है इसकी। तो ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता होगा, एज्यूम दिस इज इंडिया, आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग। सो दिल्ली इज़ अ सेंटर जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, IIT दिल्लीज है और बहुत सारी IIT अलग अलग जगह पे। तो इनका एजुकेशन लेवल इंजीनियरिंग में अदर इंजीनियरिंग कॉलेज के एजुकेशन लेवल से काफ़ी डिफरेंट होता है, मतलब वास्ट डिस्पैरिटी होती है, वास्ट डिस्पैरिटी। आपको पता होगा कि यदि हम ईस्टर्न यूपी में जाए या बिहार में जाए या नॉर्थ ईस्ट में जाए या बहुत सारे पिछड़े स्टेट में जाए तो वहाँ पे जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ही पुअर है। ओके, बट सम यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री वेयर एजुकेशन लेवल इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। सो वास्ट डिस्पैरिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो वी नीड नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो भाई कैसे करेंगे हम इसको, क्या क्या हमारे पास इक्विपमेंट चाहिए। तो पहली बात इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। मीन्स यू कैन एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम थ्रू इंटरनेट, इक्विटी एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। तो हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू NMEICT। तो हम कैसे करेंगे, तो किसी ने बहुत अच्छा इसका प्रोग्राम बनाया। इसके 4 पिलर्स हैं बेसिकली। पहला पिलर है ई कंटेंट। ओके, ई कंटेंट मेकिंग। दोस्तों जो IITs में पढ़ाया जाता है, NITs में पढ़ाया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ के लिए पढ़ाया जाता है, JNU में पढ़ाया जाता है या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाया जाता है, यदि उन टीचर्स को हम पकड़कर और उनको कैमरे के सामने उनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ओके, और उसको इंटरनेट पर डाल दिया जाए और इंटरनेट के थ्रू यदि कोई स्टूडेंट उसको एक्सेस कर पाए तो वो एजुकेशन गेट कर सकता है, उसको मिल सकती है वो एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पिलर है इसका ई कंटेंट मेकिंग, कि ई कंटेंट कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड किया जाए, उसे इंटरनेट पे डाला जाए। तो दूसरा क्या चाहिए कि आपने ई कंटेंट तो बना लिया, अब क्या करोगे, जब आपका ई कंटेंट बन गया तो आपको क्या चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन एट all colleges and universities। सारे कॉलेज और सारी यूनिवर्सिटीज़ पे क्या चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए ताकि सब लोग एक्सेस कर पाए। ओके, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ गया, अब क्या करें, ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो आ गया भाई, लेकिन मैं गरीब हूँ, आई कांट एक्सेस द इंटरनेट, आई हैव नो डिवाइस सच दैट आई कांट एक्सेस इंटरनेट। सो आकाश टैबलेट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया, आकाश टैबलेट यहीं से आया। सो लो एक्सपेंसिव इंटरनेट एक्सेसिंग डिवाइस, लो एक्सपेंसिव इंटरनेट एक्सेसिंग डिवाइस, वो गवर्नमेंट ने बनाया आकाश
टैबलेट, जिसके थ्रू कम पैसे में स्टूडेंट को दिया जाए, जो कि ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन को एक्सेस कर पाए, उसके थ्रू ये ई कंटेंट को एक्सेस कर पाए। बट आपने सब कुछ कर लिया, आपने आकाश टैबलेट भी प्रोवाइड कर दिया, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी प्रोवाइड कर दिया, ई कंटेंट भी दे दिया, लेकिन आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए या वेब पोर्टल चाहिए, सॉरी ब्राउज़र नहीं, आपको वेब पोर्टल चाहिए जो कि आप इंटरनेट पे रख पाएँ। तो चौथी चीज़ इन्होंने साक्षात वेब पोर्टल बनाया। ओके, थ्रू साक्षात वेब पोर्टल हम जो भी इंफॉर्मेशन ई कंटेंट हमने बनाया है उसको इंटरनेट पे ऑर्गेनाइज तरीके से हम रख सकते हैं साक्षात वेब पोर्टल के थ्रू, जिसके बाद ब्रॉडबैंड के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरा ऑल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को आया उसको जोड़ दिया हमने, और लोग आकाश टैबलेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जो हमने ई कंटेंट जनरेट करवाया है, तो ये ई कंटेंट जनरेट करने के लिए हम किस किस चीज़ के लिए ई कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, किसमें, NMEICT में, कि क्या क्या कंटेंट होंगे जो कि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू ऑल यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे हम भेजेंगे और आकाश टैबलेट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। तो उस ई कंटेंट में क्या किया है, इफ़ यू आर ए इंजीनियर तो आपको ज़रूर पता होगा कि यहाँ पे एक नाम है NPTEL, ये कोलैबोरेशन है IIT एंड IISc, ये लोग बनाएंगे कोर्सेज फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ये लोग कोर्सेज बनाएंगे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो काम बांट दिया गया, काम बहुत बड़ा था, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए बनाएंगे। उसके बाद एक कमेटी और बनाई गई जिसका नाम CEC ई कंटेंट टेम्पल। ओके, तो जो ये CEC ई कंटेंट टेम्पल है, ये बनाएगा अदर देन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ओके, मीन्स ये बनाएगा आपका ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, ये UG कोर्सेज हैं, दिस इज ऑल्सो ए UG कोर्स, तो ये उसके लिए बनाएगा CEC ई कंटेंट टेम्पल। उसके बाद थर्ड थिंग्स आई हमारे पास, UG के लिए हो गया ह्यूमैनिटी प्लस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद हमारे पास आया ई पाठशाला। ई पाठशाला MHRD ने ये काम सौंपा UGC को, UGC को, यू मेक द कोर्सेज फॉर PG, तो ये ई पाठशाला PG कोर्सेज के लिए है। ओके, देन हमने बनाया FOSSE, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि इंजीनियरिंग कोर्सेज में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें सिमुलेट करनी पड़ती है, और सिमुलेट करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है, और बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है जो कि पेड होती हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो पेड होता है। तो ये IIT बॉम्बे का वेंचर है, इन्होंने उन चीज़ों को फ्री सॉफ्टवेयर डाल रखा है हमें, ओके, ताकि आप चीज़ों को सिमुलेट कर सकते हैं, और फ्री में आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तो बात हुई कंटेंट की, तो फिर इन्होंने एक चीज़ बनाई, वर्चुअल लैब। जितनी भी लेबोरेटरी है ऑल ओवर द इंडिया उनको कनेक्ट किया जाए, ओके, और जो भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उन एक्सपेरिमेंट को कलेक्ट कर लिया जाए, और उन एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करके अपने पोर्टल पे डाल दिया जाए। पोर्टल पे डालने से क्या हो जाएगा कि कहीं भी बैठे इंसान उसको एक्सेस कर सकता है। और क्योंकि हमारे इनोवेशन की बहुत कमी है, और इनोवेशन की कमी होने के कारण हमारे यहाँ जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, काफ़ी कमज़ोर है, जिससे लोगों को क्या मिलेगा, इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा कि आप आइए रिसर्च कीजिए इन फील्ड्स में। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है पता ही नहीं होता है हमें करना क्या है। बिकॉज मैंने अभी सारे वेबसाइट देखी इन सब की, वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। एक बार आप ये डाल के देखिए, या वर्चुअल लैब डाल के देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
करने के लिए, यदि आप करना चाहते हैं तो ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया है इन पे। ओके, वर्चुअल लैब हो गया, FOSSE हो गया। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और निकाला, उसका नाम है ई यंत्र। ई यंत्र की तरह हायर स्टडीज़ में एप्लीकेशन ऑफ रोबोट या रोबोटिक्स बनाना आपको सिखाएंगे, उसको कैसे अप्लाई करना है ये बनाना आपको सिखाएंगे ई यंत्र में। ओके, देन सैटेलाइट के थ्रू आपको DTH एजुकेशनल सिस्टम, DTH के थ्रू आपको लेक्चर्स दिखाए जाएंगे इस पे कि आप DTH के थ्रू 8 आवर्स अ डे आपको क्या मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, इनएक्सेसिबल प्लेस है वहाँ पे। तो ये ई कंटेंट इनका जनरेशन था, जिसके थ्रू आप फ्री है ये। और ये रहा हमारा NMEICT। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम एडुसेट, GSAT 3। दोस्तों एडुसेट या GSAT एक ऐसी सैटेलाइट है जो डेडिकेटेड है ओनली फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इंडिया में ये जो सैटेलाइट है ये डेडिकेटेड है ओनली फॉर एजुकेशन। तो इनकी कुछ खासियत है। एडुसेट जो बैंड यूज़ करता है दैट इज़ अ क्यू बैंड। ओके, क्यू बैंड यूज़ करता है। एम क्या है इसका, एम ये है इनएक्सेसिबल एरियाज़ में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्लस सपोर्ट करता है ये 6 to 14 ईयर कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, जो स्कूल चलो अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, उसको ये कंपल्सरी एजुकेशन को सपोर्ट करता है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। ओके, इसके साथ एक्सेस सर्विसेज क्या एडुसेट में होती है, वो हेल्थ, हाइजीन, ओके, और रेडियो, ऑडियो वीडियो, ये हर चीज़ के बारे में इसमें नॉलेज मिलती है। ये हर एक चीज़ को सैटेलाइट के थ्रू इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में ये इन चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए। भोले की फौज करेगी मौज। और यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।